विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख के लिए एक दिन ही शेष बचा है, लेकिन राजनीतिक दल के लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 20 साल पहले हुई 2003 की घटना की याद ताज़ा कर दी है। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद हर्ष यादव के काफिले पर गौरझामर के पास गुरु चोपड़ा पर प्राणघातक हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव के समर्थकों की पिटाई हुई थी और उनकी एक आंख फोड़ दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश की राजनीति को कलंकित करने वाला घटनाक्रम की जमकर आलोचना हुई थी। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में देवरी क्षेत्र में गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को सावधान करने के लिए यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है, ताकि मतदाता मतदान के पूर्व सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो के वायरल होने से भाजपा की परेशानी बढ़ गई है। वायरल वीडियो में कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव को आए जख्म और बाद में चुनाव प्रचार करने की तस्वीर साझा की है। हर्ष यादव पर हुए हमले की घटना के बाद गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले नेताओं को राजनीतिक दलों एवं देवरी क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा कभी भी महत्व नहीं दिया गया। 20 साल के दरमियान मतदाताओं ने शांति की स्थापना के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना जो सहज और सरल हों और जनसेवक की भूमिका निभाते आ रहे। माँ बहुत खुश थी, बोली मिठाई बांटो सब बहुत अच्छे से। संगीता बहुत मिठाई बुलाना, सबको देना। हमने कहा सबको बांटेंगे। तो हमने हर्ष को बोला, हर्ष तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है, पहले तुम आओ यहाँ और यहाँ माँ के पैर छुओ, आशीर्वाद लेके फिर बढ़ना है। तो इन्होंने कह दिया हाँ भाभी हम आ रहे हैं। और ये वहाँ दिल्ली से जब चले तो इनका प्रोग्राम बिल्कुल तय था कि जबलपुर आएंगे और जबलपुर से इस तरफ राजमार्ग से होते हुए रसना आएंगे। पर इनके चाहने वाले नहीं माने, इनको बिना उतार लिया। नहीं आप यहाँ पहले सब लोग वेट कर रहे हैं सागर में, यहाँ चलें। पर उन्होंने जो कैंसिल किया और वहाँ से बिना से चले गाड़ियों से जीप पे और काफिला पहुँचे थे लोग लेने वाले। तो रास्ते में हर जगह स्वागत हुआ, खुरई, नरियावली, सागर। यहाँ आने के बाद उनके समर्थकों थे सब चलने के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ डीआईजी थे, हर से मिले। डीआईजी बोले हर्ष से हम आपको सिक्योरिटी भेज रहे हैं साथ में। हर्ष ने मना कर दी, भैया आज तो रहने हमारी, आज हम ऐसे जा रहे हैं, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, हम सब साथ में जाएंगे। ये पूरा काफिला लेकर डीआईजी रुक गई, खाली चल दिया इन लोगों ने। सागर से बढ़ते हुए जब आए बिजौरा पे, तो बिजौरा में एक ऐसी जगह पड़ती है कि नाला जैसा है, कुछ खाई इस तरफ उस तरफ जैसा भी हो, और उधर इन लोगों ने ट्रक लगा दिया था आड़े करके से। तो जब गाड़ियां आई तो वो रुकी हैं, फूल माला लेके लोग खड़े थे। तो जब ट्रक को आड़े देखा तो उन्हें लगा कि शायद हमारा स्वागत करना चाहते। सब गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियां रुकी तो तुरंत हमला होने लगा। इतना जबरदस्त हमला हुआ था कि बहुत लोगों को चोटें आई थी। उसमें निहत्थे थे सारे लोग और इनके पास सारे हथियार थे। तो इन्होंने जब खींचतान में हर्ष को खींचने की कोशिश की गाड़ी में से, बहुत पूरी ताकत लगा के। ये अच्छे स्ट्रांग पर्सन, अच्छे मजबूती से जो स्टीयरिंग पकड़ के एक पैर जमा के बैठे, तो किसी में 4-4 आदमियों में इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई गाड़ी में से इन्हें खींच सकता। एक ने आगे गाड़ी कांच फोड़ दिया था, एक डंडा एक की आंख मार दिया उसकी, तो उससे इनकी आंख बाहर निकल आई। उस दर्द में इनके हाथ छूट गया। फिर वो इनको लेके ये लोग वो जो गांव था उसके बजौरा, वहां पकड़ ले गए सब लोग खींच के। और बोले कोई बोले आग लगा दो, मार डालो। वहां जाके उनपे कहा कि सिग्नेचर करो कि हमें टिकट नहीं चाहिए। जबरदस्ती करने लगे बहुत ज्यादा। तो हर्ष ने कहा ठीक है हम कर रहे हैं, आप लिख लो जो लिखना कागज पे, हम दस्तखत कर देंगे। तो ये लोग सब उसमें बिजी हो गए, बाहर बैठे थे। कच्चा घर था जहाँ ये लेके गए थे। तो हर्ष ने बोला हमको बाथरूम जाना। तो घर के अंदर वो लड़का, 2 आदमी थे, एक आदमी था, लेके गया और ये अंदर गए वहाँ बाथरूम के लिए। तो वो आदमी बाहर की तरफ खड़ा हुआ, इनकी तरफ सुनता रहा कि लौट के तो इसी दरवाजे से आएंगे, कोई दूसरा दरवाजा अंदर था नहीं बाहर निकलने के लिए। तो वो वहाँ गेट पे खड़ा रहा। हर्ष जब टॉयलेट के लिए वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि बाउंड्री वॉल है इतनी कि मैं छलांग लगा सकता हूँ, और ये वहाँ खड़े हो देखा और छलांग लगा दी। तो अब चूंकि हर्ष लंबे थे तो वहाँ से देखा कि इसने तो यहाँ निकाल दी। हर्ष ने वहाँ से जंप लगा दिया और निकल के बाहर वेट कर रहा पेशाब के लिए, और ये बाहर निकल के दौड़े।
आगे दौड़ के जाते एक मोटरसाइकिल बंदी थी, स्टार्ट कर रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही थी। जैसे ही पहुँचे गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो उन्हें यार हमको थोड़ा रोड तक छोड़ो, वो उनको बटा के भागा। आगे रोड तक पहुँचे ये थोड़े से, और इतने में उसकी गाड़ी फिर बंद हो गई। तो उस समय ये रक्षपाल सिंह यादव जी TI की सुर्खी थे, तो उनको लगा बहुत देर हो गई। हर्ष अभी तक क्यों नहीं आया पता लगा, मालूम पड़ा उनको, ये चेक करने आए गाड़ी लेके आने को, पता अटैक हो गया, भागे वहाँ से। और जैसे ही हर्ष वहाँ से कोइंसिडेंस देखी, अब ये पहुँचे और उनकी गाड़ी रक्षपाल जी की, तो दौड़ के हर्ष ने पकड़ा, उन्हें गाड़ी पे ठाला, तो हर्ष बेहोश हो गए। वहाँ से रक्षपाल जी जीप लेके बहुत स्पीड में मारते हुए ट्रक को निकाल के आगे लेके भागे और एडमिट कराए। मैंने हर्ष यादव जी को उठाया, उस समय तक उन्हें होश था। हर्ष यादव जी बेहोश नहीं हुए थे, जीवट वाले व्यक्ति थे, उन्होंने होश रहा, लेकिन जैसे ही उन्हें मैंने अपनी गाड़ी में बैठाला और वो बेहोश हो गए, मैं जल्दी से उनको लेकर के अपने बल के साथ, मैंने कहा पहले इनकी जान बचाना जरूरी है, मुलजिम तो बाद में पकड़े जाएंगे। मुलजिम उधर बिजौरा तरफ इधर उधर भाग गए। उस सभी जो है उस समय के विधायक जो थे उनके समर्थक थे, और मैं हर्ष यादव जी को लेके मैंने रास्ते में वायरलेस सेट से अपने SP साहब को बताया। SP साहब को बताया कि सर ऐसी ऐसी इनकी हालत है और काफी गंभीर हालत है, और उनकी आंखों से खून निकल रहा है, और हो सकता है कि आंखें उनकी डैमेज हो गई हों। तो SP साहब ने गंभीरता से लिया। SP साहब जो अस्पताल आ गए थे और सभी डॉक्टरों को उन्होंने अलर्ट करके खड़ा कर लिया था। जैसे ही मैं गाड़ी लेके पहुंचा, हर्ष यादव जी का SP साहब ने, हम सब लोगों ने तुरंत इलाज शुरू करवाया। इलाज शुरू होते ही उनको बताया कि नहीं, इनकी एक आंख डैमेज हो गई है और इनकी दूसरी आंख में भी गंभीर चोट है, और इनको अगर इनको सुरक्षित रखना है तो इन्हें दिल्ली ले जाओ। लेकिन जब घटना मुझे पता चली कुछ दिनों बाद, पूरी निष्कर्ष से लिपट के हम बहुत रोए थे उस समय। निष्कर्ष तो समझ भी नहीं पा रहा था कि मम्मी रो क्यों रही है। हम सब लोग ने लेके सीधे भोपाल पहुंचे, और भोपाल में जाके दिग्विजय सिंह सभी लोग मिले, उन्होंने पूरा हम लोगों को भरोसा दिलाया। फिर बाई प्लेन हमें इन्होंने भेजा दिल्ली एम्स के लिए। जब ये दिल्ली में एडमिट थे हर्ष एम्स में, और बहुत बेचैनी थी, तब यहाँ पे हमारे अमरीश जी वाले आश्रम में गुरुजी, हर्ष के गुरुजी हैं, उनको मैसेज दी कि बहुत असहनीय वेदना है और ऐसा लग रहा था कि ये ख़त्म ना हो जाए। तो गुरुदेव ने उसके लिए अपना पूरा दर्द हर्ष अपने ऊपर ले लिया, पूरा उस फ्लोर पर लुढ़क के चिल्लाते हैं, लुढ़कते हैं, और जाके वो दर्द उन्होंने अपने आप में खींच लिया। और यहाँ पे फिर यहाँ की पब्लिक की दुआएं थी, पूरे क्षेत्र की इतने लोगों ने दुआएं दी थी, सब एक ने सब ने भगवान जो जिस धर्म का था, हर धर्म में अपने मनोती मांगी, ईश्वर प्रार्थना की, खुदा से प्रार्थना की, क्रिश्चियन से, कि प्रभु हर्ष को बचाएं भाई। और सबकी दुआ से हर्ष अच्छे हुए और वहाँ वो लेके आए। ढाना में जैसे ही पता लगा, लोग इतना हुजूम इकट्ठा हुआ, कोई हजारों लोग, लाखों भी कह सकते हैं, इतनी भीड़ थी, एयरपोर्ट की जगह नहीं थी, बहुत पब्लिक थी, और सब हर जिंदाबाद, हर संघर्ष का हम तुम्हारे साथ, नारे लगा के फिर वो GPS गाड़ियों से हम लोग आए। फिर देवरी बहुत भीड़ थी, बहुत सब देवरी में बहुत रस हुआ था, बड़ी दुआएं दी लोगों ने, और आज उन्हीं की दुआओं का हमारे खड़े हो गए। जब ये रसैना आए तो पूरे परिवार ने इनसे पूछा, क्या आपको चुनाव लड़ना है या नहीं? तो इन्होंने एक ही उनका जवाब था कि जनता ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास किया, और जनता के विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता, मैं चुनाव लड़ूंगा। और उनकी हम सेवा के लिए, हम जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक मैं संघर्ष करूंगा और लड़ूंगा, और मैं फार्म भरूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। और उन्होंने हाँ कहा और चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश हमारी माताराम का स्वर्गवास हो गया, तो वो बड़ा सदमा लगा, इतना पहाड़ टूटा कि एक से हम उभरे नहीं थे, दूसरा संकट आ गया। 10 दिन के बाद जैसे सब कुछ अच्छा हुआ, 12 दिन बाद फिर हम लोग एक बार फिर से हमने प्रयास किया निकलने का। उसी समय निष्कर्ष के ऊपर गर्म पानी छलक गया पैर, तो पूरी पीठ जल गई उसकी, चमड़ी उधड़ गई उसकी,
वो इतना बड़ा साग था। वो इतनी याद करते रोंगटे खड़े हो जाते भाई, संकट पे संकट। तब भी हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। लड़के को देखने तक नहीं है, वो अपने क्षेत्र पर लगा रहा काम करने, आँख में पट्टी बंधी और दौड़ रहे हैं दिन रात से। कह सकते हैं कि हिम्मत रखना चाहिए, हर विपरीत दिशा में हो जब हम परिस्थिति, तो हम सबको हिम्मत लेके चलना चाहिए। 2003 का जो समय था, जो वर्ष था, वो हमारे लिए सबसे खराब समय था। सबसे पहले तो इनके ऊपर हमला होना, दूसरा माँ का, हमारी जो सासू माँ थी, उनका जाना, देहांत, और बच्चे का जल जाना, और चौथा चुनाव का हार जाना। 4 बहुत बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घटी। इस समय क्या था, ये घटनाओं के साथ घटना घटते गई। जैसे हर्ष ने फॉर्म भरा तो हाँ, इसका कांग्रेस के एक पूर्व विधायक था, उसने भी निर्दलीय का फॉर्म भर दिया। उससे क्या हुआ कि जो कांग्रेस वोट थे वो बट गए दोनों में, क्योंकि हर्ष की इतनी सिंपैथी थी लोगों को। इसके बावजूद भी चूंकि वो भी सिटिंग बरौला विधायक था, उसकी पहुंच थी लोगों में, उसने कांग्रेस के वोट बहुत काट दिए। उसी वोट कटने से हर्ष हार गए। क्योंकि हर्ष चुनाव तो हार गए थे, इसके बावजूद भी इनने हिम्मत नहीं हारी और ये लगातार पूरे क्षेत्र संपर्क बनाए रहे। 5 साल लोगों की सेवा की, जो बना जैसे बना, ईमानदारी से काम किए करा। 5 साल बाद इनने फिर टिकट का दावा किया, क्योंकि जनता बहुत चाह रही थी, उनकी इच्छा थी और हर्ष की भी इच्छा थी। तो जनता की इच्छा के कारण पर इन्हें विधायक का दावा किया, परंतु कुछ ऐसी स्थिति बनी, इनको फिर से टिकट नहीं मिला। तब भी ये हिम्मत नहीं आ रहे। फिर लगातार 5 साल फिर ये लगातार संपर्क में रहे और 13 बजे आगे इनको फिर टिकट मिला। पब्लिक शासन ने सोचा कि नहीं, अब यही उपयोग्य आदमी हो, यही निकाल सकते हैं। उनके सर्वे पब्लिक के पता लगा, शासन को मालूम पड़ा, तो 13 हर्ष को टिकट दिया गया। और फिर कुछ ऐसी ईश्वर की कृपा रही हर्ष की, मैं तो पब्लिक की दुआएं, और पब्लिक ने बहुत सहयोग दिया। हर्ष रिकॉर्ड वोट से विधायक का चुनाव जीते, फिर कांग्रेस के विधायक बने। और यहाँ बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सपना था जो 2013 में जाके पूरा हुआ। पूरा गांव प्रसन्न था, परिवार तो प्रसन्न था ही। हम लोगों ने पहले से ही एडवांस में लड्डू बना लिए थे। छोटी सी उम्मीद हमारी, जो एक किरण के रूप में फूट रही थी, और उम्मीद थी कि एक सूरज बन के चमकेगी हमारे परिवार में। और निश्चित तौर पे आज की डेट में हर्ष यादव एक सूरज की भांति चमक रहा है, तारे की भांति हमारे परिवार।